हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 मोशन जिसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, वेलोसिटी पढ़ी थी। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सेलरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए तो देखते हैं एक्सेलरेशन को। पहली बात तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज क्या आती है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। बच्चों यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखना, किसी भी चीज के आगे अगर लिखा हुआ आ जाता है ना रेट ऑफ चेंज, ये साइंस का एक कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज के आगे अगर रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड देना। मतलब टाइम से डिवाइड करना। जिस भी वर्ड के आगे लिखा हुआ होगा ना रेट ऑफ चेंज, उस चीज को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखना, वेलोसिटी के आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी को डिवाइड कर दूंगा। तो देखो अगर मैं यहां पर इसका फॉर्मूला बनाता हूं तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो बच्चों यहां पर ही आपको क्लियर हुआ। वेलोसिटी के आगे लिखा हुआ था रेट ऑफ चेंज, तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया टाइम से। देखो वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से। अब देखना इधर, एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट कर देता हूं। किससे डिनोट कर देता हूं, ए से डिनोट कर देता हूं। एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी चीज के अंदर अगर चेंज निकालना होता है ना तो बच्चा पार्टी हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो मैंने लिख दिया टाइम टी। यहां तक का क्लियर है। अब देखो हमारी साइंस के अंदर हम फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। यहां तक का आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट की। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होगी, देखो एक्सेलरेशन ऊपर वेलोसिटी है नीचे टाइम है। ऊपर क्या है, वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती थी, सेकंड। तो अब देखो मीटर एज इट इज रहेगा, सेकंड बेस सेम होते हैं और डिवाइड के अंदर होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देखना -1 और इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चा बेटी एक बात सुनना, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, इसको एक और तरीका क्या होता है लिखने का, मीटर स्लैश लगा करके ऐसे लिख दो, या फिर इसको एक और तरीका कैसे लिखते हैं हम, मीटर सेकंड इनवर्स। जब भी हम डिनोमिनेटर वाली चीज को न्यूमरेटर के अंदर लिखते हैं तो जो डिनोमिनेटर में चीज होती है उसकी जो पावर होती है वो ऊपर आकर के इनवर्स हो जाती है, मतलब कि नेगेटिव का साइन आ जाता है। यहां तक का आपको क्लियर हुआ, इतना नोट डाउन नहीं कीजिए, अभी हम आगे देखते हैं। यहां तक का कर लिया स्टूडेंट्स नोट्स। अब हम आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट लिखो बच्चों। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, किससे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, मतलब कि
उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ही फाइनल वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। इफ ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट बोल लो या फिर यूनिफॉर्म बोल लो, वेलोसिटी, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। कैसे बच्चा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के। तो इसके अंदर देखना, अगर v और u इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी। तो समझ आ गया, अगर बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होती है तो उस केस के अंदर उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है, यहां तक का नोट डाउन करो, कर लिया स्टूडेंट आपने नोट। अब आगे देखो, अब हम एक्सेलरेशन को क्लासिफाई करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन को हम दो के अंदर क्लासिफाई करते हैं, एक है आपका यूनिफॉर्म और एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों मेरी बात सुनना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कब बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, इसके लिए बॉडी क्या होनी चाहिए, ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर पहली बात तो कंडीशन है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या कंडीशन है कि बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ बॉडी increases in equal interval, increases in equal amount in equal interval of time। क्लियर है। और इसके अंदर क्या होता है, velocity of body increases in unequal amount in equal interval of time। अब मैं आपको ये समझाता हूं। आओ तो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझते हैं। मैं यहां पर एक ग्राफ बना लेता हूं। ये ग्राफ किसका है, टाइम का। यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 है। अब मैं इसके अंदर इंटरवल्स ले लूंगा, 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड मतलब कि 20 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड मतलब कि 30 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड मतलब कि 40 सेकेंड। मतलब कि मैंने इक्वल इंटरवल ले लिया टाइम का। देखो पहला इंटरवल भी 10 सेकंड का, दूसरा इंटरवल भी 10 सेकंड का, तीसरा इंटरवल भी 10 सेकंड का, चौथा इंटरवल भी 10 सेकंड का। यहां पर टाइम मैंने किसके अंदर लिया है, आपका सेकंड्स के अंदर। अब देखो यहां पर एक बॉडी है, यहां पर हम एक कार बना देते हैं। ये बॉडी t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुई चलना, t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुई। इसने 0 से 10 सेकंड के बीच, मतलब कि पहले 10 सेकंड के बीच में अपनी वेलोसिटी, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इसने पहले 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड तक अपनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कर ली। पहले 10 सेकंड के अंदर इसने कितनी वेलोसिटी कर ली, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखना इसने अगले 10 सेकंड के अंदर
अगले 10 सेकंड के अंदर जब ये 20 तक पहुंची तो इसने वेलोसिटी कर ली अपनी 20 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड के बाद जब 30 पर पहुंची तो इसने 30 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड के बाद जब 40 पर पहुंची तो इसकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात सुनो, बॉडी ने क्या किया है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। देखो पहले 10 सेकंड के अंदर भी 10 सेकंड बढ़ाई, 10 वेलोसिटी बढ़ाई। देखो पहले 10 सेकंड के अंदर अपनी वेलोसिटी उसने 10 से इंक्रीज की, अगले 10 सेकंड के अंदर भी उसने 10 से 20 कर ली, मतलब कि 10 से ही इंक्रीज की, उसके अगले में भी 10 से इंक्रीज की, उसके अगले में भी 10 से इंक्रीज की। तो सुनना जरा, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट, क्या इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया। अब दूसरी बात सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं इसको समझाऊं, मान लेते हैं कि पहले 10 सेकंड के अंदर बॉडी 10 से चली, मतलब कि उसने अपनी जो वेलोसिटी है 10 तक ले गई, 0 से 10 तक ले गई। अगले 10 सेकंड के अंदर वो 15 ले गई, कितनी ले गई, 15 मीटर पर सेकंड। उसके अगले में वो सीधा 30 ले गई, उसके अगले में वो सीधा 45 ले गई। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। पहले 10 सेकंड के अंदर 10 बढ़ा दी उसने, अगले 10 सेकंड के अंदर 5 इंक्रीज कर दी, उसके अगले 10 सेकंड के अंदर उसने 15 और इंक्रीज कर दी, उसके अगले 10 सेकंड के अंदर इसने और ज्यादा इंक्रीज कर दी, 45 तक ले आया। तो क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, टाइम इंटरवल तो इक्वल है बट अमाउंट जो कि चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है वेलोसिटी का, वो अनइक्वल है। आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ? लिखो स्टूडेंट यहां तक, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हाँ जी, तो बच्चा पार्टी, अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अभी मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन पढ़ा है, अब देखिए क्या होता है रिटार्डेशन। बच्चों रिटार्डेशन का एक और नाम क्या है, डिसेलरेशन। एक और नाम क्या है इसका, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब सुनना बच्चा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर बॉडी, देखो इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। अगर हम बोलेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ साथ अगर बॉडी की वेलोसिटी घट रही है तो हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का दो नाम और बताए मैंने, डिसेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्चुअली रिटार्डेशन क्या है, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। मैंने क्या लिखा बच्चा, रिटार्डेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन के ही आगे जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। अब मेरी बात सुनना, हम टाइम t = 0 पर हमने अपनी कार स्टार्ट करी, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सेलरेटर पर पैर रखेंगे, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कर रहे हैं। अचानक से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, हम ज्यादा स्पीड को कम स्पीड करते हैं, हाँ या ना कार की। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? हाँ जी, तो बच्चों अब हमें क्या प्रूव करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। बट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। जिस बच्चे को ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं वो बहुत जल्दी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर पाएगा, अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे। अब सुनना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, स्लोप। स्लोप को m से डिनोट किया जाता है। बच्चों स्लोप क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम घर पे गाड़ियां चढ़ानी होती हैं अपने घरों के अंदर, तो ये एकदम प्लेन सरफेस है, इसको हम क्या कर देते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं किसी एंगल पर,
तो ये कितना थीटा बना रहे हैं हम सरफेस के साथ, इसी को क्या बोला जाता है, उसका अगर हम tan ले लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा बोला जाता है। tan थीटा को निकालते कैसे, किसी ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे। परपेंडिकुलर जिसके ऊपर बना हुआ होगा इसको क्या बोलोगे, बेस बोलोगे, और बची हुई साइड, बड़ी वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलोगे। तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस p बाय b। क्लियर है, थीटा के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर बनी है बेस, सामने वाली हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। सेकंड कॉन्सेप्ट देखना, आपको तीन चीजें दे रखी होंगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एसजी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एटी ग्राफ। ठीक है, अब एक तो मेरे पास है मैं इस डायरेक्शन के अंदर चलूं, एक है मेरे पास मैं इस डायरेक्शन के अंदर चलूं। अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर चलूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा ग्राफ का। अगर इस डायरेक्शन के अंदर चलूंगा तो बच्चों मैं क्या निकालूंगा, एरिया अंडर दी कर्व। एयूसी का मतलब क्या है बच्चा, एरिया अंडर दी ग्राफ, या कर्व बोल लो। तो सुनना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मेरे पास। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा तो मैं क्या जान जाऊंगा, बॉडी की वेलोसिटी जान जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो मैं उस बॉडी की वेलोसिटी जान जाऊंगा। अगर मैं बॉडी की एक्सेलरेशन जानना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालूंगा तो मैं उस बॉडी की क्या जान जाऊंगा, एक्सेलरेशन जान जाऊंगा। यहां तक का क्लियर है। अब रिवर्स चलते हैं बच्चा, देखना, अगर मेरे को बॉडी की एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसके अंदर आने वाले एरिया को मैं काउंट कर लूंगा, एरिया अंडर दी कर्व, तो वो मेरे को क्या दे देगी, वेलोसिटी निकाल करके दे देगी। मैंने क्या बोला, अगर मैं एरिया टाइम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है उसको कैलकुलेट कर दूंगा, एरिया अंडर दी ग्राफ, कौन सा ग्राफ, एटी ग्राफ, तो वो मेरे को क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा होगा, एरिया अंडर दी ग्राफ, उसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को बॉडी की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। बच्चों यहां तक का क्लियर हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए तो अब हम देखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशंस। बच्चा अभी मैंने आपको क्या निकालना सिखाया, स्लोप निकालना सिखाया। तो अब इस ग्राफ के अंदर देखना, मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो अब मैं इस मोशन की एक्सेलरेशन ए निकालता हूं। ए किसकी इक्वल होगी, tan थीटा की इक्वल होगी। ए की जगह ए लिख दिया, tan थीटा किसके इक्वल होता था, परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर मैंने बताया था थीटा के सामने वाली साइड, मतलब कि ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। बोलो 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 जल्दी बोलो, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, बीडी। बीडी लिख दिया मैंने। बेस, परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर बना हुआ होता है वो क्या होती है, बेस। तो एडी क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, एडी इक्वल है ओसी के, मैंने आपको बताया था एडी इक्वल है ओसी के, और ओसी इक्वल है टाइम के। तो एडी इक्वल टू ओसी इक्वल टू टाइम हो गया, हाँ या ना। तो अब देखना, ए की जगह ए लिख दिया, बीडी की जगह बीडी लिख दिया, एडी की जगह क्या मैं टाइम टी लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा, अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीडी किसके इक्वल आ जाएगा, एटी के इक्वल आ जाएगा। अब ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आगे देखना, यहां तक का क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 ये है, 1 के अंदर पुट करनी है। तो 1 v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, ये मैंने क्या लिख ली, इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को पुट करना है इसके अंदर। तो बीडी की जगह रिप्लेस करना है, तो बीडी की जगह क्या लिखोगे, एटी प्लस में यू। तो अब देखना जरा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है या नहीं हो गई है, बोलो जल्दी। हेंस ट्रू। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या देखी, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखा। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, टू डिराइव s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। अब सुनना,
इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवा देता हूं, करने में इजी रहेगा। फिर ये डेरिवेशन सुनो। अगर आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे पार्टी, आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, जैसे कि ये वीटी ग्राफ के अंदर ए बी दे रखी है लाइन। अब इस ए बी लाइन के अंदर जितना भी एरिया आ रहा होगा, जो मैंने ये ब्लू पेन से शेड कर रखा है ना बच्चे पार्टी, ये जितना भी एरिया आ रहा होगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरे को क्या निकाल करके देगा, ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकाल करके देगा। वही लिखा है मैंने, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। चलो इसका सपोज कर लेते हैं कि दी बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s इन टाइम t। बॉडी मोशन कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कर रही है। हम मान लेते हैं कि उसने टाइम t के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s डिस्टेंस ट्रेवल किया। सुनना, the distance traveled by the body is given by the area of space between the velocity time graph AB। तो वही बात है जो अभी मैंने लिखवाया। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकालना है, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस AB लाइन के अंदर जितना भी स्पेस आ रहा है उसको लिख देना होगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी मतलब कि ए बी लाइन के अंदर तो यही सारा एरिया आ रहा है। एरिया कितना है, ओ ए बी सी। अब इसको फाइंड आउट करना है, तो देखना है जरा एस। अब ओ ए बी सी को, एरिया को मैं कैसे निकालूं, आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है बच्चा पार्टी, आपको ये एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। अगर मेरे को ओ ए बी सी का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो वही किया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब सुनना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, ओ ए इंटू में सी डी। तो देखो ओ ए इंटू में ओ सी लिख दिया, ओ ए और ओ सी, ये लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, मैंने लिख दी। ठीक है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, यू है तो यू लिख दिया मैंने। ओ सी की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, टी है तो मैंने टी लिख दिया। प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ लिख दिया बेस, इसके अंदर बेस एडी है तो एडी लिख दिया। हाइट कितनी है, बीडी है तो बीडी लिख दिया मैंने। अब एडी की वैल्यू टी है, देखो एडी की वैल्यू ओसी के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो मैंने एडी की जगह क्या लिख दिया, टी लिख दिया। बीडी की वैल्यू अभी हमने प्रूफ की थी, क्या आई थी, एटी आई थी। क्लियर है या नहीं है? अब देखना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई है। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। अभी हम थर्ड इक्वेशन का प्रूफ देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आता होगा फटाफट इक्वेशन कर जाएगा। जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। अभी हमने क्या देखा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ की, क्या थी, v इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हम न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप प्रूफ देखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे पूछा जाएगा, टू डिराइव 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पास वही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है बच्चों। तीनों की तीनों इक्वेशन के प्रूफ एक ही ग्राफ से मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो देखो इसको डिराइव करते हैं। तो देखना क्या होता है, पहले एक कॉन्सेप्ट ले लो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। देखना जरा, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास। इसके अंदर ये जो ए बी लाइन जा रही है, इसके अंदर जितना भी एरिया होगा, ये हमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बॉडी की क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है नहीं है? ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यहां पर लगाना है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उसके अंदर जितना भी एरिया है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल करके देगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s by a body in time t is given by the area of trapezium। बच्चे देखना, जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है, इसके अंदर AT के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, ये ट्रेपीजियम की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर हमें इस ग्राफ के अंदर डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
OABC। क्लियर है? अब सुनो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो इसके अंदर पैरेलल साइड्स कौन सी है? AO और BC क्या है? पैरेलल साइड्स है। AO की वैल्यू कितनी है? U है तो U लिख दिया। BC की वैल्यू कितनी है? V है तो मैंने V लिख दिया। क्लियर है? इनटू में हाइट। इस ट्रेपेजियम के अंदर तो हाइट OC है ना, इस ट्रेपेजियम के अंदर हाइट क्या है आपकी? OC है। OC की वैल्यू T है तो मैंने हाइट की जगह क्या पुट कर दिया? T पुट कर दिया। डिवाइडेड बाय 2 लगा रखा है। इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अभी मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 प्रूव करवाई थी। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहां से V माइनस ऑफ U किया तो AT इक्वल आ गया। यहां से T निकालेंगे तो V माइनस U डिवाइडेड बाय A। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है बच्चा? पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो देखो, थर्ड इक्वेशन के अंदर S आ गया, यहां पे V प्लस U लिखा हुआ है ना, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? V प्लस U लिख दिया। यहां पे U प्लस B लिखा होता, हम प्लस के अंदर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में इस टाइम t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? V माइनस यू डिवाइडेड बाय A। V माइनस यू डिवाइडेड बाय A, ये 2 इधर था, वो इधर आ गया। अब सुनना, A प्लस B, A माइनस B की प्रॉपर्टी क्या होती थी? A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर अप्लाई करेंगे। V प्लस यू, V माइनस यू, तो यहां पर क्या बन जाएगा ये सारा? V स्क्वायर माइनस ऑफ U स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। अब देखो, मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2A को इधर भेजूंगा, 2AS इज इक्वल टू में V स्क्वायर माइनस ऑफ U स्क्वायर। तो बच्चा यहां पर आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन की लास्ट इक्वेशन भी प्रूव होती है। आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इतना नोट डाउन कीजिए, अपनी आगे देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों थैंक यू। आज की क्लास मैंने आपको जितनी भी पढ़ाई है, फटाफट आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आप क्लास के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 3 लिंक और दे रखे हैं, एक हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का, टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट्स जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रीसेंट अपडेट ऑफ क्लास आती रहे। और हमारा वेबसाइट का लिंक दे रखा है, इम्पैक्ट ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट है हमारी अपनी, उस पर जाकर के आप क्लास 9, 10, 11, 12 मैथ्स एंड साइंस स्ट्रीम्स के नोट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए सत श्री अकाल।